हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पिछले एक हफ्ते के 50 से अधिक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के साथ जल विज्ञान समझौते को किसने रद्द किया है। मालदीव ने इसको रद्द किया है। यह एक रिवीजन क्लास है, इसलिए हम यहाँ पे प्रश्नों को तेजी से डिस्कस करते चलेंगे। दूसरा प्रश्न है, देश में पहली बार कोविड-19 के नए सब वेरिएंट JN.1 की पुष्टि कहां पर हुई थी। सबसे पहले केरल में इसकी पुष्टि हुई थी। यह ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्यूहोम पुरस्कार किसे मिला है। प्रोफेसर सविता लाडेस जी को दिया गया है, आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछता है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसको दिया गया था, तो ये अली अबू अब्बाद और डेनियल वरेन बोइंग को दिया गया था। दोनों लोग का नाम आपको याद रखना है। मिस इंडिया US 2023 का खिताब किसको दिया गया है। रिजुल मैनी जी को दिया गया है। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया। गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया। गुवाहाटी असम में इसका आयोजन किया गया। दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय डायमंड बोर्स का उद्घाटन कहां पर हुआ है। सूरत में इसका उद्घाटन हुआ है। और इसमें कितनी इमारतें, इसमें 9 इमारतें हैं, यह भी आपको याद रखना है। काशी तमिल संगम के दूसरे चरण का उद्घाटन कहां पर हुआ है। दूसरे चरण का उद्घाटन वाराणसी में हुआ है। गृह मंत्रालय ने किस देश के अमीर शेख नवाफ अल अहमद के निधन पर एक दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। तो ये कुवैत के अमीर थे। अमीर क्या होता है, ये कुवैत में सर्वोच्च पद होता है। तो वहां के जो अमीर थे उनका निधन हो गया और इस पर भारत के गृह मंत्रालय ने एक दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विजय दिवस 2023 कब मनाया गया। 16 दिसंबर को मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं। क्यों मनाया गया। 16 दिसंबर 1971 में ऑपरेशन विजय चलाया गया था, जिसके द्वारा बांग्लादेश को आजाद कराया गया था पाकिस्तान से भारत के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव वाराकुडा कहाँ लॉन्च हुई है। केरल में इसको लॉन्च किया गया है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक की प्रवासन और विकास रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में प्रवासियों से सर्वाधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है। भारत ये पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे कौन है, मैक्सिको है। USA से सर्वाधिक रेमिटांस, मतलब जो विदेश में लोग गए हैं वहां से जो पैसा भेजते हैं, उस स्थिति में भारत सबसे नंबर 1 पे। भारत में पैसा सबसे अधिक आया और कहां से आया है, ये अमेरिका से आया है। सर्वाधिक रेमिटांस को क्या कहते हैं, उसको रेमिटांस कहते हैं। तो सर्वाधिक रेमिटांस कहां से आया है, ये अमेरिका से आया है, आपको याद रखना है। हाल ही में पुरुष वर्ग में ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। तो पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच को दिया गया है, ये सर्बिया के रहने वाले हैं। और महिला वर्ग में किसको दिया गया है, आरेना सबलेंका, ये बेलारूस की रहने वाली है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 13वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2023 कब मनाया गया। 18 दिसंबर को मनाया गया। अंडर 19 एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है। तो विजेता टीम इसमें बांग्लादेश है और उप विजेता कौन है, UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, ये उप विजेता है। और आयोजन भी इसका कहां पर किया गया था, UAE में ही इसका आयोजन भी किया गया था, आपको दोनों याद रखना है। केंद्र सरकार की LEADS 2023 रिपोर्ट में अचीवर्स श्रेणी में किस केंद्र शासित प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। चंडीगढ़ और दिल्ली, इन दोनों को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारतीय वायुसेना ने कौन सी स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। समर, इसका सफल परीक्षण किया है। समर क्या है, यह एक डिफेंस सिस्टम है, यानी कि सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है। इसमें आकाश मिसाइल का प्रयोग किया गया है। आकाश मिसाइल का प्रयोग किसमें किया गया है, समर, जो क्या है, यह एक डिफेंस सिस्टम है भारत का, स्वदेशी रूप से निर्मित डिफेंस सिस्टम है। सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन कहां पर किया गया है। वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया है। इसमें 9 संकल्प दिलाए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसमें 9 संकल्प दिलाए गए थे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण में शीर्ष स्थान पर कौन आया है। पहला संस्करण आपको याद रखना है। शीर्ष स्थान पर कौन आया है, हरियाणा आया है। आयोजन इसका नई दिल्ली में किया गया था और इसका शुभंकर क्या था, उज्ज्वला इसका शुभंकर था। ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। रोम स्थित UNIDROIT की गवर्निंग काउंसिल में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। उमा शेखर, ये पहली भारतीय महिला है, पहली है, इसलिए इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का भागीदार राज्य कौन है। असम इसमें भागीदार राज्य है और आयोजन कुरुक्षेत्र में इसका किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चा में रहा
गेल्फू स्मार्ट सिटी परियोजना का संबंध किससे है? इसका संबंध भूटान देश से है। डार्क मैटर की खोज के लिए पृथ्वी पर सबसे गहरी जिनपिंग भूमिगत प्रयोगशाला किसने प्रारंभ की है? चीन ने इसको प्रारंभ किया है। यानी जिनपिंग भूमिगत प्रयोगशाला किसने प्रारंभ की है? चीन ने इसको प्रारंभ किया है। किस लिए? डार्क मैटर की खोज के लिए। सारे पॉइंट आपको नोट करना है। अब्देल फतेह अल सीसी तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? मिस्र या इजिप्ट देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं तीसरी बार। आईपीएल नीलामी 2024 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन थे? मिचेल स्टार्क ये सबसे महंगे खिलाड़ी। कितने में इनको खरीदा गया है? 24.75 करोड़ में इनको खरीदा गया है। किसने खरीदा है? केकेआर टीम ने इनको खरीदा है। छठवां खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन कहां पर होगा? तमिलनाडु में इसका आयोजन किया जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 26वां प्रश्न है, कोटक महिंद्रा बैंक ने किसके सहयोग से भारत की पहली कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च किया है? आईआईटी कानपुर के सहयोग से कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी को लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? कोटक महिंद्रा बैंक ने इसको लॉन्च किया है। भारतीय सशस्त्र बल को गोल्डन आउल से किसने सम्मानित किया है? श्रीलंका ने भारतीय सशस्त्र बल को गोल्डन आउल से सम्मानित किया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन है? हरियाणा इसमें विजेता रहा है। और उप विजेता कौन रहा है? राजस्थान उप विजेता रहा है। आपको कमेंट करके बताना है विजय हजारे ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है, आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने भारतीय मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए किसके साथ समझौता किया है? सऊदी अरब के साथ समझौता किया है। आनंद विवाह अधिनियम कहाँ लागू हुआ है? जम्मू कश्मीर में यह लागू हुआ है। किसके लिए? सिखों के लिए, यानी कि सिख धर्म के लोगों के लिए यह लागू किया गया है। आनंद विवाह अधिनियम आपको याद रखना है। जम्मू कश्मीर में सिख धर्म के लोगों के लिए इसको लागू किया गया है। इसरो चंद्रमा से नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेगा? तो चंद्रयान 4 को इसरो द्वारा कब लॉन्च किया जाएगा? 2028 में लॉन्च किया जाएगा। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी की सूची में शामिल किया है? नोमा बीमारी, यह त्वचा से संबंधित बीमारी है, आपको नोट कर लेना है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी को सम्मानित किया गया है। ये किस खेल से संबंधित है? ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। मोहम्मद शमी जो एक क्रिकेटर हैं, इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अर्जुन अवार्ड कुल 26 लोगों को दिया गया है, जिसमें से एकमात्र क्रिकेटर कौन है? मोहम्मद शमी है, आपको याद रखना है। द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ के अनुसार वर्ष 2021 में लड़कियों के सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ पर हुए हैं? तो लड़कियों के सर्वाधिक बाल विवाह अगर आपसे पूछता है तो बिहार हो जाएगा राइट आंसर। अगर आपसे पूछता है कि लड़कों के सर्वाधिक विवाह कहाँ पर हुए हैं तो गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान का कौन सा लक्ष्य समय से पूर्व प्राप्त कर लिया है? तो भारत ने जो COP21 हुआ था उसमें सभी देशों ने अपने अपने लक्ष्य निर्धारित किए थे। तो भारत ने भी उसमें 3 लक्ष्य निर्धारित किए थे, जिसमें से भारत ने 2 लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं। कौन कौन से? उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35% कम करना, ये लक्ष्य प्राप्त किया है। और गैर जीवाश्म का मतलब जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब गैर जीवाश्म ऊर्जा है, तो इनको 40% करना, ये भारत ने 2 चीजें प्राप्त कर ली हैं। तीसरा जो है वो 2.5 यानी कि 2.5 से 3 बिलियन कार्बन सिंक, इसको अभी भारत ने प्राप्त नहीं किया, इसको भी जल्द ही भारत प्राप्त कर लेगा। तो भारत ने 2 लक्ष्य, एक ये और एक ये, इन दोनों लक्ष्यों को भारत ने समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट है, एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बन गई है? इंडिगो एयरलाइन, ये पहली भारतीय एयरलाइन बन गई जो एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को ले गई है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 37वां प्रश्न है, भारत में इजराइल के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं? रूबेन अजार, इनको भारत में इजराइल का नया राजदूत बनाया गया है। इनसे पूर्व में कौन राजदूत थे? नाओर गिलोन, ये पूर्व में राजदूत थे। भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? पूनम खेत्रपाल जी को सम्मानित किया गया है। सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर का खिताब किसने जीता है? सौरभ कोठारी जी ने जीत लिया है। किसको हराया है? पारस दास जी को हराया है। देश की जीडीपी में योगदान करने वाली दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? यहाँ पे आपसे दूसरी पूछा है, कौन सी है? उत्तर प्रदेश 9.2% के साथ इसने दूसरे स्थान पे रहा है। कौन? उत्तर प्रदेश। इसमें योगदान किया है भारत की जीडीपी 9.2% का। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे महाराष्ट्र है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जेन किसने लॉन्च किया है? यूएसए यानी कि अमेरिका द्वारा इसको लॉन्च किया गया है।
यमन के हूती विद्रोहियों को कंट्रोल करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? इसरो को दिया गया है। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इसको दिया गया है। केंद्र सरकार ने पहली बार कहां पर शीतकालीन शोध के लिए मिशन लॉन्च किया है? आर्कटिक में मिशन लॉन्च किया है। यहाँ पर भारत का कौन सा शोध केंद्र है ये आपको कमेंट करके बताना है। आर्कटिक में भारत का कौन सा शोध केंद्र है ये आपको कमेंट करके बताना है। हमने कई बार आपको बताया है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड्स मतलब कैमल, अंतर्राष्ट्रीय कैमल का वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? 2024 को घोषित किया गया है। बाजरे का वर्ष किसको घोषित किया गया था यह भी आपको कमेंट करके बताना है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? संजीव जी को दिया गया है। मुझे पहचानो उपन्यास के लिए दिया गया है। अंग्रेजी भाषा का अगर आपसे पूछता है तो नीलम जी को दिया गया है। ये रिक्विम इन राग जानकी उपन्यास के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। भारत सरकार ने साइबर अपराध के किस प्रारूप के लिए चेतावनी जारी की है? स्मिशिंग के लिए भारत सरकार ने चेतावनी जारी की। स्मिशिंग क्या होता है? एसएमएस के माध्यम से जो ऑनलाइन फ्रॉड किए जाते हैं उसके लिए भारत ने चेतावनी जारी की है, प्रारूप जारी किया है। नाम क्या है? स्मिशिंग, एसएमएस के माध्यम से ऑनलाइन फ्रॉड करना। चिल्लई कला कहाँ प्रारंभ हुई है? जम्मू कश्मीर में प्रारंभ किया गया है। 40 दिन तक रहता है। 21 जनवरी को यह समाप्त होगा। इसके बाद चिल्लई खुर्द और उसके बाद चिल्लई बच्चा। चिल्लई खुर्द 20 दिन का होता है और चिल्लई बच्चा 10 दिन का होता है। आपको नोट करना है। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो पुरुषों में इसको दिया गया है हार्दिक सिंह को, ये भारत के, इनको दिया गया है। और महिलाओं में जैन डे वार्ड, ये नीदरलैंड के, इनको दिया गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? संजय सिंह को बनाया गया है। इनसे पूर्व में कौन थे? ब्रजभूषण सिंह, ये पूर्व में अध्यक्ष थे किसके? भारतीय कुश्ती महासंघ के। आपको नोट करना है। यूनेस्को के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित रामबाग गेट और प्राचीरों का संबंध किससे है? तो इसका संबंध पंजाब से है। आपको कमेंट करके बताना है 15वीं अमूर्त धरोहर किसे घोषित किया गया है यूनेस्को द्वारा, यह भी आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट आप किया कीजिए जो आपसे यहाँ पे पूछा, चूंकि जब आप कमेंट करते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें समझ में आता है कि आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 51वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के किस नए रूप को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है? JN1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 किस कानून को प्रतिस्थापित करेगा? भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 को प्रतिस्थापित करेगा, जो नया कानून बनाया गया है। 6वें टैगोर साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुकृता पाल कुमार, इनको सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। किसकी जयंती पर? रामानुजम जी की जयंती पर यह मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 3065 मेगावाट सौर पार्क क्षमता के साथ देश में शीर्ष राज्य कौन बन गया है? राजस्थान, ये देश का शीर्ष राज्य बन गया है 3065 मेगावाट सौर क्षमता के साथ। और दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश है, 3050 मेगावाट सौर ऊर्जा यह उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन की सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन है? वीटा दानी, ये पहली भारतीय, ये खेल उद्यमी है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब किसने जीता है? डोम राजू गुकेश, इन्होंने चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब जीत लिया है। उपविजेता कौन है? अर्जुन एरिगैसी, ये उपविजेता रहे, इसको भी आपको नोट करना है। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप गारंटी योजना ये कहाँ पर स्टार्ट की गई है? हिमाचल प्रदेश में इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, आस्टोपैलिन हेलानिची क्या है? यह एक समुद्री मकड़ी है। कहाँ पर खोजा गया इसको? अंटार्कटिका के रॉस सागर में इसको खोजा गया है। इसमें 4 आंखें हैं। इसके पास कितनी आंखें? 4 आंखें हैं। और इसके पैर 1.2 इंच यानी 1.2 इंच के इसके पैर हैं। और यह पैरों से ही श्वसन और प्रजनन करता है, यह भी आपको नोट करना है। तो ये थे पिछले एक हफ्ते के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंप्यूटर क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।